गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 की मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे, जिसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप और हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ते हुए हम लोग आज पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। और रियल त्रिकोणमिति जो होता है हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना होता है। क्लास 10 में जो पढ़ना होता है वो उसका इंट्रोडक्शन ही यानी परिचय ही पढ़ना होता है। तो क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी कहने का मतलब क्या होता है? पर क्लास में हम बताते हैं रेडी का मतलब पेपर पेन लेकर के बैठे हुए हैं। अगर नहीं बैठे हुए हैं तो आप पहले पेपर पेन ले लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए क्लास करने के लिए। पेपर पेन क्यों जरूरी है वो भी बताते हैं कि अगर कहीं भी अगर आपको एक भी पॉइंट जो लगे कि हाँ ये जरूरी है मेरे लिए, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट रहने से फायदा क्या होता है कि जब भी अगर आगे हम कभी क्लास करेंगे तो फिर से हमको पूरा बुक पलट के देखने की जरूरी नहीं पड़ेगा। जो नोट था वो नोट पलट के देख लेंगे और काम हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट में वैसे करना चाहिए, पर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैथ के लिए हम बताएंगे, और भी जब पढ़ाएंगे उस दिन देखा जाएगा। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का क्लास उम्मीद रखिएगा आज वन शॉट चलेगा। यानी क्या, जो अभी जो 26 में हम लोग का एग्जाम होने वाला जिन बच्चों का 10th का, अब उनके लिए तो ज्यादा टाइम है नहीं, तो फिर अगर थोड़ा थोड़ा क्लास करके अगर कराया जाए तो काफी टाइम चल जाएगा। अभी यहाँ इसके बाद भी आपको एक आयतन पढ़ना होगा, विड्थ पढ़ना होगा, फिर उसके बाद बोल दी प्रायिकता पढ़ना होगा, तो 3-4 चैप्टर अभी बचा हुआ है। तो सोचे क्या, आज इसका ट्राइग्नोमेट्री जो है आज एक क्लास में वन शॉट बोले तो पूरे एक ही क्लास में पूरे त्रिकोणमिति को देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से धैर्य रख करके क्लास कीजिएगा। आइए क्लास पे चलते हैं। सबसे पहले जो होता है परिचय का मतलब क्या होता है, जो किसी के बारे में, जैसे मान के चलिए हम बोलेंगे कि किसी एक लड़का है, उसको बोलेंगे कि अपने बारे में बताओ, कुछ बतलाओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो। तो वैसा ही सबसे पहले हम लोग इसको त्रिकोणमिति जो है उसका परिचय देखेंगे, त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसको अगर तोड़ेंगे हम लोग तो त्रि का मतलब क्या होता है, त्रि का मीनिंग होता है, त्रि मीन्स होता है तीन, यानी त्रि का मतलब क्या हो गया तीन। और कोण का मतलब तो सबको पता है, कोण मतलब तो कोण ही होता है। और मिति का मतलब मिति रहे, माप रहे, परिमिति रहे, सब जानते होंगे ना, परिमिति परिमाप परिधि सब एक ही चीज होता है, यानी इसका योग बोले, माप बोले या योग बोल दे। ठीक है, यानी तीन कोण को जोड़ करके जो आएगा पूरेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोण मिति। तो त्रिकोणमिति तो तीन कोण, और तीन कोण वाली आकृति क्या होता है, तो सब लोग को पता है अच्छे तरीका से कि तीन कोण वाली आकृति जो होता है वो होता है त्रिभुज। तीन कोण वाली आकृति क्या होता है, त्रिभुज होता है। तीन कोण वाली आकृति क्या होता है, त्रिभुज। तो त्रिभुज तो हो गया, त्रिभुज भी तो कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के टाइप्स भी जब त्रिभुज का क्लास किए थे तो उस टाइम हम लोग देखे थे। देखिए एकदम शांति से चलेंगे, चाहे जितना टाइम लग जाए। त्रिभुज का जब क्लास किए थे हम लोग तो उस टाइम देखे थे त्रिभुज के टाइप्स के बारे में। तो त्रिभुज कई तरीका के होता है, तो इसमें कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे, तो नॉर्मली त्रिभुज जो हम लोग पढ़ते हैं तो कौन कौन पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना होगा, इस त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ना होगा, ये जो त्रिभुज है इसके बारे में नहीं पढ़ना होगा। तो कौन सा भैया, तो हमको इसमें पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। उसके बारे में पढ़ना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में। ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक एंगल जो हो 90 डिग्री का हो। एक एंगल कितना का हो, 90 डिग्री का हो। तो त्रिकोणमिति में जिस त्रिभुज का यूज करेंगे उसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। वैसे देखिए अगर इस पे चिन्ह दिए तो इसका मतलब ये भुजा का नाम नहीं, ये पूरी आकृति की बात बोल रही। पूरी आकृति का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। तो एक चीज जान गए हम लोग, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी पूछ सकता है कि त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का यूज किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का यूज करेंगे, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना का हो, 90 डिग्री का हो। एक कोण कितना का हो, 90 डिग्री का। तो बाकी दो कोण का योग कितना बच जाएगा। तो आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा कि जो भी त्रिभुज जो होते हैं उनका तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। सबको पता है, नॉर्मल चीज है। अगर इसमें हम कुछ मान ले, इसको एज्यूम कर ले, ये ए हो जाए, ये बी हो जाए और ये सी हो जाए,
तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल कितना 180। और आपको पता है एक एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी किसके जगह पे एंगल बी के जगह पे, तो एंगल ए प्लस एंगल बी के जगह कितना है 90 और प्लस एंगल सी इक्वल 180। अब यहाँ देखिए ये 90 जो है ये प्लस में है लेफ्ट में, और राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी बी की जगह पे तो 90 हो गया ना, बचा हुआ कौन है सी है, बी को हटाइए, एंगल सी इक्वल कितना 180 माइनस 90, तो ये कोण ए यानी एंगल ए और एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जब एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये भी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें त्रिकोणमिति में तीनों कोणों का एंगल मतलब माप करना पड़ता है। अब इसके आगे क्या क्या पॉइंट आएगी उसको देखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जो होता है ना, इस समकोण त्रिभुज में एक त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज पड़े। कौन सा त्रिभुज पड़े, समकोण त्रिभुज। तो पहले समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो है ना उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसको मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आएगी, पॉइंट आएगी, उसको पहले देखते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। देखिए त्रिभुज जो होते हैं ना उसमें एक 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, और 90 के सामने वाला जो आएगा भुजा ना, उसका नाम जो होता है सबसे बड़ा भुजा वही होता है, सबसे बड़ा भुजा वही होगा 90 के सामने वाला। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे हिंदी में, कर्ण बोलेंगे। और कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, हाइपोटेनस। कर्ण का इंग्लिश क्या होगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फर्स्ट लेटर क्या होता है एच, इसलिए इसको क्या चीज से दिखाएंगे, एच से दिखाएंगे। अब बच गया दो भुजा, दो भुजा बचा ना। दो भुजा कौन कौन होगा, तो देखिए अभी नॉर्मल जब त्रिभुज में आपको थीटा नहीं दे, यानी कोई एंगल नहीं दे, सिर्फ 90 तो पता ही है समकोण है तो एक 90 बनेगा। जब दोनों में से कोई एक दूसरा नहीं न देगा तो क्या करेंगे, जो लंब जो सीधा रहता है ना, जो सीधी लाइन होता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे, लंब। जो सीधी रेखा है उसको बोलेंगे लंब। तो लंब का इंग्लिश क्या होता है, लंब का इंग्लिश होगा परपेंडिकुलर। लंब का इंग्लिश क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर क्या होगा, परपेंडिकुलर का फर्स्ट लेटर होता है पी। अब नीचे वाला जो बच गया, सबको पता है जो नीचे सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं आधार। तो नीचे वाला क्या है, आधार है। क्या है, अब ये आधार कार्ड वाली आधार नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, ये इसका त्रिभुज का आधार है। तो त्रिभुज का आधार, आधार का इंग्लिश क्या होता है बेस। आधार का इंग्लिश क्या होगा, बेस। इसको कैसे दिखाएंगे, बी से। तो एक त्रिभुज में हम लोग जान गए कि उसका कर्ण क्या होता है, उसका लंब क्या होता है, एक उसका आधार क्या होता है। कब, कौन कंडीशन में, जब उसमें थीटा नहीं दिया हुआ है। जैसे एक दिया हुआ है ना, दो नहीं दिया हुआ है। तो भैया जब देगा तो क्या होगा, तो पहले इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होगी ना वो फॉर्मूला पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला होगा, तो क्लास 9th या 8th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो एक हम हिंदी में लिख देते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मल सब इंग्लिश में चलेगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ये एक हिंदी में लिख दिए हैं। अब जो भी लिखेंगे इतना लिख करके हम लोग नहीं चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको आधार, कर्ण को क्या से दिखा है, एच से। कर्ण को क्या से दिखा है, एच से। तो इसको दिखला देंगे एच से, तो एच स्क्वायर इक्वल, और लंब को क्या से दिखला है, पी से। लंब को क्या से दिखला है, पी से। तो पी का वैल्यू यानी पी का स्क्वायर, और प्लस में आधार को किस चीज से दिखला है, आधार को दिखला है बी से। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। यकीन मानिए बाबू, अगर ये क्लास सिर्फ एक ही क्लास देख लीजिए, अगर ये क्लास देख रहे हैं ना, तो फिर आपको ये त्रिकोणमिति का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। फिर कभी नहीं बोलिएगा कि त्रिकोणमिति जो होता है, बहुत बच्चा जो होता है ना, अगर 100 बच्चे कहीं बैठे हुए क्लास 10 के बच्चे और उनसे पूछिए कि आपको त्रिकोणमिति कैसा लगता है पढ़ने में, 80% बच्चा क्या बोलेगा कि बहुत टफ है। सबसे क्लास 10 का मैथ में सबसे टफ यही चैप्टर को माना जाता है, लेकिन है नहीं।
टफ है नहीं। और बोलेंगे कि फार्मूला भी काफी याद करना होता है, कुछ भी फार्मूला याद ना करना होगा, 3 फार्मूला याद करवाएंगे, वो तीनों से पूरे निकाल देंगे, इसको पूरा अम्मा बहन कर देंगे, मतलब खानदान निकाल देंगे इसका, ठीक है। चलिए, एक तो ये निकाल लिए। कभी कभी होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर नहीं पूछेगा, सिर्फ कर्ण पूछेगा, तो कर्ण पूछेगा तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर जो उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा। पहले एक नॉर्मल चीज देख लीजिए, जैसे कहीं पे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ या 4 लिखा हुआ है, यहाँ से अगर सिर्फ एक्स निकालना हो तो क्या करते थे, इसका स्क्वायर जो है इसके तरफ भेज देते हैं, यानी कि जब स्क्वायर जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। ये सिंपल फंडा था, इसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। बताएंगे हर चीज, जो जरूरी लगे सब बतलाएंगे, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका। अब एच अगर निकालना हो तो एच इसको नहीं दिखेगा ही ना, जो कलर नहीं दिखेगा बतला दीजिएगा। तो कर्ण इक्वल क्या हो जाएगा, सिर्फ एच निकालेंगे तो रूट अंडर ये पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। नॉर्मल बात है, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा तो करनी है ना, तो सबसे बड़ी भुजा लाने के लिए दोनों छोटा भुजा को क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। इसलिए एच बराबर पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, सिंपल जोड़ नहीं है, वर्गों का जोड़। अब क्या होगा, एक तो ये मिल गया फॉर्मूला, दूसरा क्या होगा, ये तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ करनी पूछेगा, इसको भी पैक कर लीजिए बॉक्स में, कहीं भाग उग जाए, भागे नहीं इसलिए पैक करके रखिए। अब इसके बाद क्या होगा कि हमेशा तो करनी नहीं पूछेगा, कभी कभी लंब आधार भी पूछ सकता है, तो इससे लंब अगर निकालेंगे तो यहाँ से अगर पी निकालेंगे तो ये बी प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये बी प्लस है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ पी चाहेंगे तो सिर्फ पी चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भैया ये भी तो हो सकता है कि नहीं हमको बी नहीं, हमको पी नहीं, हमको बी चाहिए, हमको बी नहीं, सॉरी पी नहीं, क्या चाहिए, बी चाहिए, तो लीजिए बी भी निकाल लीजिए, इधर साइड में लिखते हैं, हमको क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ये पी प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिंपल सिर्फ बी चाहिए, सिंपल क्या चाहिए, बी चाहिए, तो स्क्वायर क्या लिख रहा है, सिंपल अगर बी चाहिए तो स्क्वायर इस साइड आकर क्या हो जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था एक, किससे रिलेटेड, त्रिभुज से रिलेटेड। ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड यही 6 फॉर्मूला है। सिर्फ ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका अभी भी इस क्लास में, इस चैप्टर में हमेशा यूज होगा, इसलिए पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ठीक है। जैसे हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, वैसा ही चैप्टर को पढ़ने के लिए, अच्छा नंबर लाने के लिए ये भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक दफा रिकॉल कर लेते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। इसका नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार, लंब तीनों के बीच का रिलेशन देख लिए। अब हम जानेंगे, जब हमको थीटा दे दे उसके बाद अगर पूछे कि कौन कर्ण होगा, कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, तब आइए नेक्स्ट पेज में। अगर देखिए, इससे पहले ये जो पढ़ाई हुई है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों, जो नोट अगर नहीं संग संग बन रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट बना सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेरा काम है बताना, अच्छा सजेशन देना, और आपका काम है सजेशन को मानना। मान रहे तो अच्छे राह पे जाइएगा, नहीं मान रहे तो फिर अपना आगे, ये तो नहीं बोलेंगे गलत राह पे जा रहा है, पर थोड़ी देर के लिए सही नहीं है, ठीक है। मान के चलिएगा, फायदा ही फायदा है, नहीं मानिएगा तो फिर नुकसान तो होगा ना। चलिए अब हम देखते हैं, क्या पहले बोले कि जब हमको आकृति पता रहे कि कौन समकोण है और एंगल उसका थीटा एक दिया हुआ है और 2 नहीं दिया हुआ है, तब देख लिए थे। अब जब थीटा दे दे तब क्या होगा, जब कोई कंडीशन में जब थीटा दे दे तो क्या होगा। इस त्रिभुज को तो लेना नहीं है, इस त्रिभुज को तो लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। तो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, समकोण त्रिभुज ही चाहिए, और दूसरा आएगा नहीं मानेंगे। एक ये ले लिए,
एक ये ले लेते हैं, एक उल्टा ले लेते हैं, हर टाइप को आना चाहिए ना, हर टाइप सीखना चाहिए। और एक इस साइड का ले लेते हैं, फिर तो वैसे ही हो जाएगा ना, इधर से ले लेते हैं। देखिए, एक ही सब समकोण त्रिभुज है, सबका एक भुजा 90 डिग्री का कोण बना रहा है, सब क्या है, समकोण त्रिभुज है, पर सब में हम थीटा और उसका जो एंगल है सब में अलग अलग करेंगे। देखते हैं आप लोग क्या, पहले तो हम बता देते हैं, पहला जो होगा बदलाएंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे। ये 90 डिग्री हो गया, तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं है, जो 90 है 90 के सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण। इसमें तो कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ ही नहीं सकता, 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। अब एक नया चीज क्या बताने जा रहे हैं उसको देखिए, जब भी कोई भी थीटा जहां देगा ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पे थीटा दे रहे हैं, तो जिस प्रकार हम लोग कसम खा लिए, प्रॉमिस कर लिए कि जहां 90 मिलेगा उसके सामने वाला को हर हाल में हम लोग कर्ण मानेंगे, तो एक और प्रॉमिस कीजिए, एक और कसम खा लीजिए, जहां थीटा मिलेगा उस थीटा के सामने वाले को हम लोग लंब मानेंगे। क्या मानेंगे, लंब यानी पी। तो भाई साहब तीन चीज पढ़ना था, एक पी पढ़ना था, एक बी पढ़ना था, एक एच पढ़ना था। तो एच और पी तो हो गया, बचा कौन, बचा कौन, बी। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। ये क्या हो जाएगा, आधार यानी बी। तो समकोण त्रिभुज में तीन चीज पढ़ना होता है, लंब, कर्ण, आधार। जब दो चीज पता हो तो तीसरा तो खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे एक घर में एक है चिंटू, एक है पिंटू, एक है मिंटू, यानी तीन बच्चा है। चिंटू पिंटू मिंटी की मम्मी जो है खाने के लिए सामान लाए, दोनों को मिल गया, एक को मिल गया और तीन को मिल गया, तो जो बचेगा वो दूसरे को ना मिलेगा। तो वही त्रिभुज में तीन ही चीज पढ़ना है, लंब, कर्ण, आधार। और जब हमको कर्ण पता हो जाए, लंब पता हो जाए, तो बचेगा सो वो क्या होगा, आधार होगा। तो ये एक चीज बात याद रखिएगा जो हम अभी बताए हैं, क्या बतलाए हैं कि 90 के सामने वाला क्या, कर्ण, थीटा के सामने वाला क्या, लंब, बच गया सो क्या होगा, आधार, बच गया सो क्या होगा, आधार। अब आइए इसमें, अब पूछते हैं, अब बारी है इसको रिकॉल करने की, अब लोग कितना समझ में आया आपको। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये मेन रूल है। अब ये रूल पे प्रैक्टिस इतना तीनों को करेंगे बस क्लियर हो जाएगा। ये 90 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एच हो ही जाएगा। अब हिंदी हिंदी लिखेंगे नहीं, अब सिर्फ उसका संकेत ही चलेगा। ये क्या हो गया, एच। अब मान के चलिए कभी यहाँ पे थीटा आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, थीटा, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी। क्या हो जाएगा, लंब यानी पी। जब बोले ना कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला नीचे वाला लंब। बच गया कौन, तो बच गया भैया ये वाला भुज आती है, क्या हो जाएगा, बी यानी आधार। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा त्रिभुज में खड़ी रेखा जो लंबी होगा, जब थीटा नहीं दे तो खड़ी रेखा को लंब मानेंगे, या गिरी हुई रेखा को क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। जैसे हम इसमें देखे थे, इस वाली आकृति में देखे, जब हमको एक ही सिर्फ 90 डिग्री का कोण मिला हुआ रहे और उसको थीटा उटा नहीं दिया रहे, तब उस कंडीशन में हम देखे जो खड़ी रेखा लंब और जो गिरी रेखा वो आधार, और जो सबसे बड़ी रेखा वो कर्ण। लेकिन जब हमको थीटा दे दे तो थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बच गया सो आधार। ठीक है। अब इस कंडीशन में देखिए यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा एच। ये तो बपौती रात लेके बैठ गया एच। एच तो उसका पप्पा का है ना, कहीं चल जाए एच चेंज ही नहीं होगा, जहां 90 है वहां 90 के सामने वाला एच। अब यहाँ पे अगर थीटा मिल जाए, यहाँ पे थीटा मिल जाए, तो ये इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब यानी पी। और बच गया ये थीटा मिल जाए, सॉरी ये तो खाली है ना, यहाँ पे क्या है, खाली है, अरे पूरे ही गायब हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ ये तो बच गया, ये एच हो गया, ये पी हो गया, जो बच गया सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। अब इसकी बारी है, ये तो उल्टा है ना, फिर यहाँ पे तो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कितना बन रहा है, 90। ये 90 बन रहा है, तो ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, एच। अब मान के चलिए यहाँ पे कोई थीटा दे दे, तो ये क्या हो जाएगा, पी। अब बच गया कौन, ये, तो ये क्या हो जाएगा, बी। अब लंब का आधार चुनने में कोई दिक्कत होगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, बच गया सो आधार। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब आएंगे इसका त्रिभुज, सॉरी त्रिकोणमिति का जो समकोण त्रिभुज है उससे रिलेटेड जो फार्मूला पूछता है वो फार्मूला दे देंगे। लेना कौन सा है, कसम तो खाए हुए हैं, क्या कसम है, हमेशा लेंगे कौन सा त्रिभुज,
हमेशा लेंगे कौन सा त्रिभुज? तो हमेशा लेंगे भैया समकोण त्रिभुज। ये तो थोड़ा नीचे आ जाएगा तो फिर यहां से लेते। अरे मजाक कर रहा है? चलिए देखिए, ये वाला है 90 और यहाँ पे एंगल थीटा। अब यहाँ देखिए, अब कुछ गोल गोल खेलेंगे। मतलब क्या? इससे पहले ना एक थोड़ा सा चीज और जान लीजिए। इसमें जान लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है ना, उसको पहले लिख लीजिए। त्रिकोणमितीय, या फिर सिर्फ त्रिकोणमिति ही लिखिए, कोई दिक्कत ना है। त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात में 6 होता है। कितना होता है? 6। अब वो 6 कौन कौन होता है, सो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। एक होगा, आपको पढ़ना होगा साइन, एक पढ़ना होगा कॉस, और एक पढ़ना होगा टेन। अब साइन से रिलेटेड जो आता है, साइन से रिलेटेड आएगा उसको पढ़ेंगे कॉशेक, कॉस से रिलेटेड जो आएगा वो होगा सेक, और टेन से रिलेटेड जो होगा वो होगा कॉट। रिलेटेड कहने का मतलब क्या है कि साइन का अधिकतर मतलब अच्छा वाला फॉर्मूला, यानी साइन का उल्टा अपोजिट, साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में जाएगा, कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे साइन। वैसे सबका एक दूसरे से रिलेशन है, छओ का छओ से रिलेशन पढ़ना होगा, लेकिन एक उल्टा टाइप के बतलाएंगे। वो कहीं रूल लिखा हुआ नहीं कि उल्टा ही होता है, लेकिन हम समझाने के लिए जो आपको समझ में इजी है उसमें बतलाएंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का सेक और सेक का कॉस। इसलिए सबको एक दूसरे से मिला के लिख दिए हैं कि कौन के साथ कौन आएगा। ठीक है, पढ़ना कितना है? 6। एक साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। चलिए अभी बता जो रहे तो उस पर आइए, इतना सिर्फ याद रख लीजिएगा। ये देख लिया ना। अब एक थोड़ा सा, अब यहाँ देखिए ये 90 है, तो ये 90 के सामने वाला क्या होगा? कर्ण यानी एच। ये थीटा है, तो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा? तो थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब यानी पी। और जो बच गया सो क्या होगा? बी होगा। बच गया सो क्या होगा? बी। अब इसके आगे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अभी याद हो जाएगा। हंस के याद कीजिए चाहे रो के याद कीजिए, पर याद होगा ही। ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले ही बोले थे कि ये जो चलेगा लंबा क्लास चलेगा। और लंबा चलेगा कहने का मतलब, जब वन शॉट लेने का मतलब ही होता है टाइम लगेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है इसमें। ठीक है। इस तीर का चिन्ह का मतलब क्या हुआ? ये जो निकला है पी से निकला और गया कहां तक? एच तक, तो वो कौन होगा? साइन। पी से निकला गया कहां तक? एच तक। यानी एक फॉर्मूला हम लोग को मिला। और देखिए अभी हम निकाल के दिखलाएंगे, उसके बाद उस फॉर्मूला को याद करना भी सिखलाएंगे कि फॉर्मूला को याद कैसे किया जाएगा, मतलब ट्रिकली बतलाएंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ निकाल के दिखला देंगे, फिर उसका ट्रिक भी बताएंगे कि याद कैसे किया जाएगा। तो सिंपल, अगर अभी साइन का लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का? साइन थीटा। तो साइन थीटा देखिए निकल कहां से रहा है? तो निकल रहा है पी से, जा कहां रहा है? एच। ये क्या, ये कलर दिख रहा है? ये विजिबल है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो बोलिए चेंज भी कर देंगे। हमको तो लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा, तो चेंज ही कर देते हैं। फिर बाद में काहे परेशानी उठाइएगा, ब्लैक ही लेते हैं, सबका फेवरेट। साइन, साइन थीटा। साइन निकल कहां से रहा है? साइन निकल रहा है पी से, जा कहां रहा है? एच। यानी इसका हिंदी भी लिख देंगे, पहले ये संकेतिक लिख दिया, पहले हिंदी लिख दे। पी क्या होता है? पी क्या होता है? पी किसको दिखलाते हैं? तो पी होता है भैया लंब। अच्छा, एच क्या होता है? एच होता है भैया कर्ण। और बी क्या होता है? बी होता है आधार। बी क्या हो गया? आधार कार्ड वाला आधार। ये कहां से चला है? चलिए, तो साइन थीटा क्या होगा? कहां से निकला? लंब से निकला, कहां पहुंचा? कर्ण पे। तो क्या हो जाएगा? लंब बटा, लंब बटा कर्ण। कैसा लिखा गया?
लंब बटा कर्ण। अच्छा, लंब को किस चीज से दिखलाते हैं? लंब को दिखलाते हैं पी से। लंब को किस से दिखलाएंगे? पी से, और कर्ण को एच से। यानी साइन का क्या मिल गया? पी बटा एच। साइन का क्या मिला? पी बटा एच। अच्छा, अब ये जो निकला है, ये जो तीर निकला है कहां से निकला? एच से निकला, कहां तक गया? अच्छा, कॉस लिख दिया, कॉसेक ना होगा? कॉस तो यहाँ भी लिखे हुए ना। ये क्या होगा? COSEC, कॉसेक। ठीक है। तो अब किसकी साइन से रिलेटेड कौन पढ़े थे? देखिए, साइन से रिलेटेड किसको पढ़े थे? कॉसेक का। तो अभी किसका बारी है? कॉसेक की बारी है। तो किसकी बारी पढ़ेंगे अब? कॉसेक की। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर। अब बात के देखिए, थीटा ले लिए हैं तो इसके सामने वाला लंब भी लेना होगा ना, और ये 90 वाला तो एच लेना होगा, बच गया, उसके नीचे बी लेना होगा। समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ समझ में आएगा। तो ये कॉसेक वाला लाइन जो है, शुरू कहां से हुआ? एच से, और जाए अंत कहां पे हुआ? पी पे, यानी ऊपर चल जाएगा कर्ण। ये जो है, ये बार बार खुद हो जाता है। अब खुद को कर्ण, और नीचे में क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण को किस चीज से दिखला है? एच से। अब बटा में क्या हो जाएगा? पी। तो कौशिक का भी मिल गया, क्या मिल गया? एच बाई पी। अब किसकी बारी है? अब अगली बारी है किसकी? तो अब ये तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कॉस वाला में। ये साइन का पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं कॉस थीटा। देखिए, कॉस थीटा वाला लाइन ये है, तो कहां से चल रहा है? ये लाइन शुरू कहां से हुआ? बी से, गया कहां पे? एस। बी क्या है? आधार। आधार। और एच क्या है? कर्ण। आधार को किससे दिखाएंगे? बी से। कर्ण को किससे दिखाएंगे? एच से। फिर कॉस का उल्टा किसको पढ़े थे? सेक को। तो अब किसकी बारी है? सेक थीटा। सेक थीटा। सेक, देखिए, सेक चलना कहां से शुरू किया? एच से, अंत कहां पे किया? बी पे। तो क्या हो जाएगा इसका? कर्ण बटा आधार। कर्ण को किससे दिखला? एच से, और आधार को बी से। अब किसकी बारी है? टेन की बारी। अभी देखिए, टेन जो है कहां से चलना शुरू किया? पी से, अंत कहां पे हुआ? बी पे। तो पी क्या? यानी लंब। और बी क्या है? बी है आधार। लंब को कैसे से दिखलाएंगे? पी से, और आधार को बी से। फिर टेन का उल्टा कौन पढ़ना है? कॉट पढ़ना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये कहां से शुरू किया है? बी से, अंत कहां पे हुआ? यानी आधार बटा लंब। आधार को बी और लंब को पी। देखिए, दोनों एक दूसरे के उल्टा गया कि नहीं गया? दोनों एक दूसरे के उल्टा गया ना। ये साइन वाला लंब बटा कर्ण था, तो कॉस बोला कि हम तुम्हारे रास्ता पे नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता पे चलेंगे, कर्ण को ऊपर रखेंगे, लंब को नीचे। किया ना उल्टा? कॉस बोला आधार से कर्ण जाएंगे, तो सेक बोला कि हम वैसे नहीं चलेंगे, हमारा ऊपर रहेगा कर्ण, नीचे आधार। ये भी उल्टा गया। टेन बोला लंब बटा आधार चलना है, तो बोला नहीं, हम पहले आधार जाएंगे फिर लंब जाएंगे, यानी आधार बटा लंब। अगर तीनों को रिलेटेड करके पढ़ेंगे ना, तो इसको याद करने के लिए बहुत इजी, मतलब बहुत अच्छा ट्रिक। पहले इसको देख लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट भी कीजिएगा, हम बतला देंगे, ठीक है। अभी याद करने का इसका ट्रिक बतलाते हैं, आगे आइए। यही सेम चीज लिख करके सिर्फ याद कैसे करेंगे उसको बतलाएंगे। जैसे हम लोग पढ़े क्या, उसको लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर, रिकॉल हो जाएगा आप लोग अगर खुद से बोलिएगा तो, पी बटा एच। कॉस बराबर बी बटा एच, और टेन बराबर पी बटा बी। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, अब पी बटा एच था तो ये हो जाएगा एच बटा पी। और कॉस का क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बटा एच था तो ये हो जाएगा एच बटा बी। और ये क्या हो जाएगा? टेन का कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई पी। ठीक है। देखिए, एक नॉर्मल ट्रिक है, सबको पता होगा, और थोड़ा सा उसमें कॉमेडी भी है, थोड़ा सा पढ़ने वाला भी चीज है। क्या है? पी मीन्स, पी मीन्स क्या मान लेंगे? पंडित। ठीक है, पी मीन्स क्या मान लेंगे?
और ये पी मतलब तो पंडित जी की वाइफ क्या हो जाएगी, पंडिताइन। पंडित जी की वाइफ पंडिताइन ही ना होंगे। तो देखिए, पंडित बोले पंडिताइन से, अब पंडित जी है तो धार्मिक काम करेंगे तो धार्मिक वाला चीज ना बताएंगे। पंडित बोले पंडिताइन से क्या बोलना है, हर हर बोल। तो अगर लिखना रहेगा, याद करना होगा, देखिए नॉर्मली त्रिकोणमिति किसी से पूछिएगा, अगर पढ़िएगा तो सबसे पहले जुबान पे आती है साइन, फिर कॉस, फिर टेन। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे, साइन, फिर कॉस, फिर टेन का। और ट्रिक क्या बतला दिए लिखने का तरीका, क्या बोले हैं, पंडित बोले पंडिताइन से, और बोलना क्या है, हर हर बोल, हर हर बोल। तो पहला क्या हो जाएगा, साइन, फिर क्या हो गया, कॉस, और उसके बाद क्या आता है, टेन। तो नॉर्मल है, जब अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो याद करने में कोई दिक्कत ना आएगी, ठीक है। अब बोलिए भैया इसका क्या हो जाएगा, तो जब हमको जब ये पता हो जाएगा तो पता ही है कि जब साइन है तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो जब वो साइन पी बटा है तो कॉसेक एच बाई पी उल्टा कर देना है। तो ये नॉर्मल था पंडित जी वाला, याद करने का मन होगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो सिंपल फॉर्मूला निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, याद सबसे हो जाता है। रहता कोई टफ बात तो बात दूसरा था, लेकिन ये तो नॉर्मल है, सब जानता है। अब हमको जो पढ़ना है, अब ये तो देख लिए, फॉर्मूला देख लिए, और अब हमको पढ़ना है एंगल के लिए। क्या पढ़ना है, एंगल के लिए। धीरे पहले सब फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद ही आगे कुछ क्वेश्चन वगैरह पे जाएंगे, ठीक है। अब किसके बारे में देखना है, अब एंगल वाले कैसे निकालेंगे, इसमें एंगल भी पढ़ना होता है सबका। तो पहले एंगल का सेटअप देख लेते हैं, एंगल का सेटअप हो पाएगा सही से तो कर लेंगे, और नहीं तो फिर लिख ही के कर लेंगे। क्या अभी तक जो भी पढ़ा है थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी आया होगा तो मेरे लिए वही काफी है, क्योंकि थोड़ा सा ही बहुत होता है। चलो इसमें नहीं है तो हम लोग खुद से बना लेते हैं। देखिए पढ़ाई जो है इंटरटेनमेंट में लेके करना चाहिए, पढ़ाई को इंटरटेनमेंट नहीं बनाना, इंटरटेनमेंट में पढ़ाई करना, मतलब हंसते हंसते पढ़ाई कर लेना है, ठीक है। इसमें जो पढ़ना होगा ना, सिंपल में पहले देख लेते हैं। सबसे पहले 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, सभी पहले उसका नाम लिख लीजिए। एक क्या होता है, साइन, एक क्या होता है, कॉस, एक क्या होता है, टेन, और टेन हो गया, साइन का उल्टा क्या लेंगे, कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या लेंगे, शेक, टेन का उल्टा क्या लेंगे, कॉट। इसमें भी एकदम बहुत, क्या बोलते हैं उसको, हलवा, हलवा वाला ट्रिक बतलाएंगे, आप लोग हलवा खाते खाते बना लीजिएगा। ठीक। जीरो, 30, 45, 60, और एक और बच गया 90, और थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे उसमें सॉल्यूशन करने के लिए। ठीक, चलिए इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, सबों का मान, यानी साइन 0 डिग्री, डिग्री डाल लीजिए उस पे, इस पे डिग्री डाल लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री,
60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को क्लास 10th में ना सिर्फ इतना ही 0 से लेकर के 90 तक ला सबका मान पता हो जाएगा, इतना ही में काम चल जाएगा। तो है क्लास 10th में तो पढ़ेंगे 10th, जब 12th में जाएंगे तब खुद पढ़ लेंगे 12th वाले। ठीक है, तो अभी 10th में तो 10th ही के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, अगर देखते हैं पूरा को काउंट करेंगे तो हम लोग को कितना पड़ रहा है। यहाँ से अगर लेते हैं 1 2 3 4 5, 5 है ना, और इधर में कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, और ये टोटल कितना है 5 है। तो इसमें देखेंगे क्या शुरू करना होगा, जैसे पहला ये साइन 0 का मान है तो सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद उसका ट्रिक बताए, या फिर पहले ट्रिक बता दे या फिर लिखे। पहले लिख के ट्रिक बता या पहले उसका मतलब ट्रिक बता के लिखे। तो अगर लिखना चाहेंगे तो पहले साइन 0 का लिखेंगे तो साइन 0 0, फाइन साइन 30 जो होगा 1/2, और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, और साइन 90 1, साइन 90 कितना 1। तो अगर कहिएगा तो हम पूरे बतला करके बना देंगे, और नहीं तो फिर एक एक करके चलेंगे। तो क्या करना है, यहाँ से अगर चलेंगे तो टोटल कितना है 5 तक है, तो पहले सबके नीचे में कितना से भाग करेंगे, सबके नीचे रूट ले लेंगे। ठीक है, रूट ले लेंगे। अगर रूट अंडर यहाँ पे 4, ऊपर में 4 है ना, 2 से काट देंगे 1/2, 1 2, ठीक है। ऊपर में नीचे में तो सबका 4 रखना, बटा में नीचे में सबका 4 रखना है। अब सबका 4 रखेंगे, शुरू कहाँ से करना है, तो शुरू करना है यहाँ पे 0 है तो पहले नंबर 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो 0 से शुरू करेंगे। मेरे विचार है क्या एक कॉलम में पहले हम उसको बतला दे, अगर दूसरा लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, पहले एक कॉलम देख लीजिए, ये जो लिखे हैं ना हम सिंपल पहले बतला देंगे उसके बाद ये सबको लिखेंगे। पहले सबको मिटाइए। ओहो, सबका इलाज है, हर दर्द की दवा है। चलिए पहले ट्रिकली चलते हैं, उसके बाद टोटल गिन लिए हम लोगों को, टोटल कितना आया 5 आया। शुरू गिनती कहाँ से शुरू गिनती करेंगे हम लोग 0 से, 0 1 2 3 4, तो 5 पूरा आने के लिए यहाँ से अगर गिनती करेंगे पहला 0 1 2 3 4, 4 पहुंचा ना, तो सबों के नीचे जो है बटा में लिखेंगे 4, क्योंकि अंतिम कहाँ तक हुआ 4 तक हुआ। देख लीजिएगा अंत कहाँ पे हुआ 4 पे, तो सबके नीचे रहना चाहिए 4, सबके नीचे क्या रहना चाहिए 4, और जिसके हक में जितना उतना डाल दीजिए, और रूट चढ़ाना है। एक बात और याद रखना, रूट चढ़ाना है, बटा में 4 है, जिसके हक में जितना उतना डाल दीजिए। इसके हक में कितना है 0 है, तो इसके हक में 0 है, पहले सबको साइड कर लीजिए। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि इसके हक में कितना है, तो ठीक है याद रख लीजिएगा तो मेरे लिए आसानी होगी, ना तो हमको फिर साइड में कहीं लिखना पड़ेगा। गिनती कहाँ से किया, यहाँ लिखे हुए है ना, देख लीजिएगा। पहले के लिए 0, पहले के लिए कितना है 0, फिर 1 2 3 4, 5 है तो 5 के लिए ये 5 अंक। सबके नीचे कितना लिखना है, तो 4। एक जो होगा ना हमको एक और कॉलम बनाना चाहिए था, जिसमें पहले समझाते फिर उसका मान निकालते। इसी में देख लीजिए ना, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। क्या करना है, रूट तो लेना ही है, रूट ले लिए। सबके नीचे कितना रखना है 4 रखना है। इसका पहला का हक कितना था 0 वाले का, 0 ही था, पहला का हक 0 था तो 0। उसके बाद अब बतलाइए, यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे, वहां लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ होगा, क्योंकि उसी में सब कुछ लिख देंगे तो फिर घसा जाएगा, फिर अच्छा ना लगेगा। हम लोग को क्या आ गया, हम लोगों को यहाँ पे आ गया रूट अंडर 0 बटा में 4। अब किसी अंक से 0 में क्या करना है भाग करना है, तो यहाँ क्या करना है 0 में किसी अंक से भाग करना है। तो 4 से अब लगाइए, कितना दफा लगाइएगा, सबको तो भाग आता ही होगा अच्छे तरीका से। तो पता है कि अगर एक लिख के इसमें कितना भी गुना कर लेंगे, 0 लाना है तो करना पड़ेगा गुना मरहला में कितना से 0 से, यानी 4 से 0 में करेंगे तो उसका भागफल कितना आएगा 0 आएगा। तो इसका मान कितना निकल जाएगा हम लोगों को 0, कितना निकल जाएगा 0। ठीक है, रेडी रहने देते हैं क्या, मैं काला ले लेते हैं, काला अच्छा लगता है। ये 0 हो गया, फिर वही कंडीशन, कंडीशन क्या करना है, पहले सबको तो लिख लीजिए, पहले हम लिख देते हैं, बनाना शुरू करेंगे। इसका रूट चढ़ा दीजिए। नीचे कितना लेना है भैया, नीचे तो 4 ही रहेगा। इसके लिए दूसरी नंबर में कितना आता है 1, तो कितना लेना है 1, इसको भी लिख देते हैं।
बहुत छोटा लिखा ही गया था इसका कॉलम, लेकिन बार बार लिखना। नीचे में 4 और 45 के लिए 2 नंबर पे कौन आएगा, सॉरी 3 नंबर पे कौन आता है, 2। फिर इसके लिए लेंगे तो ऊपर में तो 3 रहेगा, नीचे में, और इसके लिए लेंगे तो अब तो हलवा हो गया आप लोग के लिए तो 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ देख लीजिए इसको क्या होगा। सो पहला वाला क्या है, रूट अंडर 1/4। रूट से पहले आपको मान निकालने आना चाहिए, रूट से मान निकालने अगर नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत होगी। या देखिए मक्खी अपना काम करने चला है, हट। देख रहे हैं, सबको पढ़ना है, एक आप ही लोग हैं जो पढ़ना ना चाह रहे हैं, यहाँ सब तरफ मक्खी जो अपना काम करके चल गया। हर मक्खी को पढ़ना है, सिर्फ मेरे स्टूडेंट लोग को नहीं पढ़ना है। मक्खी भी आता है पढ़ने, सबका हक है, इसमें सिर्फ हम ही लोग का नहीं है, पूरे प्राणी का हक है, इसलिए मक्खी भी आ जाता है कभी कभी पढ़ने, देख लीजिएगा। चलिए रूट से पहले निकालने आना चाहिए। रूट से कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी नंबर देगा ना, जैसे रूट के अंदर यहाँ 1/4 है, इसका मतलब क्या होता है कि रूट जो 1 के लिए भी है, रूट जो है वो 4 के लिए भी है, दोनों के लिए। घर में किसी एक चिंटू एक मिंटू है, उनकी मम्मी कुछ लाएगी खाने के लिए, तो दोनों को ना मिलना चाहिए, तो रूट जो है दोनों के लिए, 1 के लिए भी 4 के लिए भी। तो रूट से 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे 4 का एलसीएम तो आपको आता होगा करने, जी भैया एलसीएम पढ़ेगी तो 10वां में पहुंचे, कोई कोई बच्चा को वो भी नहीं आता है, तो उसके लिए तो भाई टेंशन। चलिए 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1, काम खत्म। यानी इसका गुणनखंड कितना आया, 2 गुने 2। तो इसको तो 1 को तो कितना भी लिख सकते हैं ना, 1 गुने 1 50 दफा लिख लीजिए। 4 को कितना लिखेंगे, 2 गुने 2। तो ये 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये बाहर निकल गया 1, और इसमें से 1 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। यानी इसका कितना निकल गया, 1/2। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। यही था गुरु ट्रिक, याद करने का टेंशन ही नहीं। अब इसको देखिएगा, नेक्स्ट बारी जो है किसका है, कहावत है ना, केक कटेगा सब में बटेगा, तो सबको तो बटना ही है। अब ये क्या है मेरा 2/4, इसको काट देंगे, ऊपर से पहले ही कट जाएगा ना, 2 से तो 4 कट जाएगा, तो हम लोगों को क्या आ गया, रूट अंडर 1/2। अब ये रूट अंडर 1/2 आया, तो 1 तो निकल जाएगा बाहर, 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 निकलेगा नहीं निकलेगा, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। अब किसकी बारी है, अब बारी है भैया √3/4 की, यानी √3 ऊपर √4 नीचे। तो √3 तो नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, 3 का एलसीएम नहीं होगा, तो ये 3 ही रह जाएगा, और ये 4 का कितना निकल जाएगा, 2, क्योंकि अभी से पहले निकाले थे ना, फिर से एलसीएम करना होगा। उतना बुर्बक तो आप लोग नहीं लग रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, √3/2। अब ये कितना है, 4/4, काट दीजिएगा तो क्या आएगा, √1। अब 1 तो बहुआ कितनों लेके चलता है, इसको तो कितना दफा गुना कर देंगे कोई फर्क पड़ेगा, 1 का तो निकल जाएगा, कितना निकलेगा 1। तो साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यही एक ट्रिक था, ट्रिक समझिए या फिर बताने का तरीका समझिए, जो समझना है वो समझिए, खाली आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए था, जो नॉर्मल था, कुछ भी करना नहीं है। सबसे पहले काउंट कर लेंगे कि पूरा टोटल पूर्ता कितना है, तो 1 2 3 4 5, टोटल पूरा 5। तो गिनती कहाँ से करेंगे, तो हम लोग पहले जानते हैं कि 0 से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 चपुर गया ना, 5 पुर गया। अब अंत कहाँ पर हुआ, तो भैया अंत हुआ 5 पे, सॉरी 4 पे, कहाँ पे अंत हुआ 4 पे, तो सबों के नीचे 4। और रूट कहाँ से लेंगे, तो रूट उसको मिला है सलामी, ससुराल में मिलता है ना सलामी, तो रूट मिला उसको सलामी सबों का, यानी सब पे रूट रहेगा। तो ये 6 भाई को मिलेगा सलामी, हाँ सबको मिलेगा। अब एक भाई को मिलेगा दूसरा को ना मिलेगा तो कहेगा ना हमारा ससुराल वाला कमजोर है, तो किसी का ससुराल कमजोर नहीं है, सबको सलामी मिलेगा, रूट सब में आएगा। ठीक है, एक निकल जाता है ना, एक निकल जाता है तो फिर सबको निकालने में बहुत आसानी होती, कोई दिक्कत ना आएगी। तो ये तो होगी आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी। अब कॉस की बारी है, कॉस की बारी है। कॉस क्या होगा, वो भी हलवा है एकदम। क्या करेंगे इसको, जैसे साइन से 0 से चले थे 90 की तरफ ना, अब कॉस में क्या करेंगे, 90 से चलिए 0 की तरफ, यानी जो पहले वाला है वो अंत में हो जाएगा। तो कॉस 0 का मान कौन, तो सबसे अंत में कौन है 1। फिर कॉस 30 पूछेंगे तो इधर से एक कदम चल जाइए, तो कितना हो जाएगा √3/2। भैया इधर बीच में मिडिल मिडिल टकरा गया था, टकरा गया तो वैसे रहते थे।
इधरों से 3 नंबर पे, इधरों से 3 नंबर पे टकरा ही ना गया, तो जितना साइन का वैल्यू था उतना ही कॉस का होगा। फिर अगर एक कदम हम 60 पे पहुंचे तो ये एक कदम कहाँ पहुंच गया, कितना होगा 1/2। अभी हम 90 पे पहुंचे तो ये वाला कहाँ पहुंच गया, कॉस 90 का वैल्यू। कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी नहीं होगा, खाली कॉन्सेंट्रेट रखिएगा और धैर्य रखिएगा। अब किसकी बारी है, 10 की। आगे जाइएगा, थोड़ा सा एक दो पॉइंट मतलब 10-15 मिनट के बाद ही पढ़ाएंगे, क्लास तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसी में सबको निपटना है। 10-15 मिनट के बाद एक पॉइंट बताएंगे, उसमें बतलाएंगे क्या, 10 का फॉर्मूला। तो टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, देखिए ये वन शॉट में तो लेना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोशिश करते हैं मतलब पूरे, मेरे तरफ से पूरा रहेगा कोशिश कि निकाल दे वन शॉट में। अगर खाली किस्मत साथ दे, किस्मत बोले तो लाइट, ठीक है। टेन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो अगर हम टेन जीरो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टेन जीरो निकालेंगे, तो टेन जीरो बराबर क्या हो जाएगा, साइन जीरो बटा में ये क्या होगा विनोद, साइन जीरो बटा कॉस जीरो। साइन जीरो का वैल्यू कितना है, साइन जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, 1। तो साइन जीरो का वैल्यू है जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू कितना है, 1 है। अब देखो वही कंडीशन आया ना, जीरो में एक से भाग करना, तो जीरो में एक से भाग करेंगे तो कितना दफा में लगाएंगे, 0 दफा में, यानी जब जीरो ऊपर रहेगा तो वैल्यू कितना, तो साइन जीरो का मान, सॉरी टेन जीरो का मान कितना आ गया, टेन जीरो का मान कितना आ गया। अब किसकी बारी है, 10 30 की। 10 30 का मान निकालना, अब 10 इसको नहीं मिटाना है, 10 30 के लिए भी क्या करेंगे, इसको मिटा दीजिए। हम लोग निकालेंगे क्या, 10 30 बराबर हो जाएगा हम लोगों का साइन 30, साइन 30 और बटा में कॉस 30, साइन 30 बटा कॉस 30। जिंदा है या नहीं है, जिंदा, देखना पड़ता है ना बहुत दफा धोखा दे दिया ये, नहीं तो लाइट इसका बंद हो गया मतलब पढ़ाते रहेंगे, खाली दिखेगा कि सर जी लिख रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। तो 10 30 बराबर क्या, साइन 30 बटा कॉस 30। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना है, √3/2, √3/2। अगर इसको देखिएगा, ये और ये हम लोग पढ़े थे भिन्न का भाग, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। भिन्न का भाग में क्या होता है कि जब भाग से हम गुना में ले जाते हैं तो नीचे वाला अंक जो होता है कहाँ चला जाता है, ऊपर, और ऊपर वाला अंक कहाँ चला जाता है, नीचे। तो इसको अगर लिखेंगे तो 1/2, अच्छा यही सेम चीज को लिख सकते हैं 1/2 अब भागे √3/2, बटा का मतलब तो भाग ही ना होता है, तो इसके भागे में ये है, यानी 1/2 भागे √3/2। अब पता है भैया क्या, भाग को ले जाते गुना में, ऐसे तो कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या, बच जाएगा क्या, 1/√3, 1/√3। ये समझ में आया ना, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, ये दोनों भाग में, भाग से गुना में ले जाएंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे चला गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3, यानी साइन 30 का मान कितना आ गया, 1/√3, 1/√3। अच्छा ये 10 45, सॉरी साइन बोल दिए थे क्या ना, 10 होगा, देखिए बोलने में इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही बोल देते सॉरी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, बोलने में थोड़ा बहुत वर्ड एक इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ 10 का निकाल रहे हो, देख लीजिएगा साइड में 10 का निकालना है, दोनों तो सेम है ना, जब सेम चीज रहता है तो कट के कितना आता है, जब सेम चीज रहेगा तो कितना, 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे, ऐसे तैसे नाना कन चल जाएगा, बच जाएगा कितना, 1, यानी ये कितना होगा, 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 10 45 कितना, 1। अब निकालने उकाले नहीं जाएंगे, ठीक है, थोड़ा घसने का मन किया था इसलिए उसी स्टाइल में घस दिए थे। अब किसकी बारी है, 10 60 के, तो √3/2 साइन 60 बटा में कॉस 60 कितना है, 1/, जा इसका 2 नहीं लिखे है, जाओ इधर, कितना होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बच गया कितना, √3, कितना बच गया, कहिएगा कि भैया नीचे में तो 1 बचा हुआ है ना, तो नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, ये कितना हो जाएगा, √3। क्या इसको भी बताना होगा भाग तरीका से, तो ये लिखिएगा √3/2 और ये भाग वाले 2 ऊपर चला जाएगा
और 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 मौसाकन आ गया √3/1, तो 1 तो वैल्यू होता नहीं है, इसलिए डायरेक्टली काट दिए थे। सीखना सब चीजें इजी से लेकर टफ तक, ठीक है। अब किसकी बारी है, तू भी जाओ, बहुत पोज मार लिया। अब किसकी बारी है, टेन 90 की, तो साइन 90 कितना 1 और कॉस 90 0। अब बदलाइए कितना होगा, जब ऊपर 0 था तो 0 तो बोल ही दिए थे, अब भाग करके दिखलाइए। अब देखते हैं आप लोग कितना भाग आता है, लगाइए 0 है। अगर 0 से लगाने का किसी का इच्छा होगा तो 0 में 0 से करेंगे तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, लगाइए। अब आ रही है ना भाग, अब लेवल वाली भाग आ रही है। पहले तो था ऊपर में 0 था, 0 में 1 से करना था, 0 कर दिए कट गया था। पर अब क्या होगा, अब कितना से भी गुना कर लेंगे ना, यहाँ पे तो 0 है, हमको पता है कि 0 में कितनों से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा, यानी कभी ये कटने वाला है, ये प्रोसेस कभी कटने वाला है ही नहीं, क्या नहीं है, कटने वाला है ही नहीं। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित, क्या बोलेंगे, अपरिभाषित, या इसी के जगह कहीं कहीं रहेगा अनंत, या कहीं कहीं रहेगा इंफिनिटिव, ठीक है। यानी इसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, कहीं कटने वाला है ही नहीं, तो इसके लिए ये चिन्ह याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 10 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित लिखिए हिंदी में। अब थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा, जगह नहीं आगे निकल जाता, इसका चिन्ह याद रख लीजिएगा ये, ठीक है। याद रखना है, नीचे में 0 आ जाएगा, सबका यही कंडीशन होगा, अपरिभाषित और चिन्ह ये अनंत वाला, ठीक। देखिए कोई भी चीज को अगर पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीका से पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए अगर तरीका आपको सही से पता होगा तो कोई भी चीज टफ नहीं लगेगा, ठीक है। अब किसकी बारी है, कौशिक की। हम लोग पढ़ते आए हैं साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कौशिक, तो बस उल्टा कर देना है, उलट पलट कर देना है। तो अब भैया 0 के उलटेंगे कैसे, तो 0 है और नीचे में कितना छुपा रहता है, 4, किसी भी संख्या के नीचे कितना छुपा रहता है, 1। अब ये 1 जो है, अब ये उल्टा करेंगे तो 1 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 0। अभी तुरंत में ये कंडीशन आया था, जब नीचे 0 रहेगा तो हाई वाला चेंज, तो कौशिक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, यानी क्या, इसमें लिख देते हैं, इसमें अच्छा से लिखाएगा। अब यहाँ देखिए, अब इसको पलटिए ना तो 2 ऊपर आए, 1 तो 1 नीचे का वैल्यू नहीं रखेंगे, नीचे का 1 वैल्यू होता है नहीं, इसको पलटेंगे तो √2, क्योंकि 1 नीचे आएगा, इसको पलटेंगे तो 2/, इसको पलटेंगे तो 1 को उलट पलट कैसे मोड़ उड़ कर रख दो, कितना रहेगा, 1 बेचारा है, 1 से गुना कर लो, भाग कर लो, 1 में कैसे मरोड़ चरोड़ के रख दो, 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये किसकी बारी, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस के। 1 को पलट उलट दो 1, ये इसको पलटेंगे तो क्या होगा, 2 कहाँ चला जाएगा, √3। अब इसको पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, 0 को पलटो तो फिर हाई वाला आएगा, आएगा ना, अपरिभाषित। अब किसकी बारी है, कॉट। कॉट तो 0 को पलटेंगे तो फिर वही 0 को पलटने पर क्या होता है, महाबली आते हैं, उसका नाम क्या है, अपरिभाषित। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, √3 ऊपर आए 1 नीचे, तो नीचे तो वैल्यू होता नहीं है, 1 को पलट उलट देंगे तो, अच्छा √3 को पलटेंगे तो 1/√3, √3 के नीचे 1 है ना, 1 ऊपर √3 नीचे। अपरिभाषित को पलटो, अपरिभाषित को पलटेंगे, इस कंडीशन में अपरिभाषित आया था, यही कंडीशन में ना, इसको पलटेंगे तो अब 0 कहाँ चला आएगा, ऊपर आए, 1 कहाँ आएगा, नीचे। जब 0 ऊपर आए तो मान कितना होता है, 0। जब 0 ऊपर आए तो मान कितना आता है, 0। तो ये था मान के लिए, इससे आपको ना चाहकर भी 4-5 नंबर बनेगा, चाहिएगा कि ना चाहता है, ना बनाने का मन करता है, लेकिन न चाहते हुए भी 4-5 नंबर इससे मिलेगा। डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा, क्या कि साइन 45 का मान होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन मान के चलिए दे देगा 1, दूसरा ऑप्शन दे देगा मान के चलिए 2, तीसरा ऑप्शन दे देगा मान के चलिए 1/√2,
और चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहेगा साइन 45 पढ़ाए थे मास्टर साहब क्या, 1/√2। तो मार के आ जाइएगा टकाक से नसी, मार दीजिएगा कि नहीं, कब, जब याद रहेगा तब। मारने का मतलब आंसर लगा के आइएगा, ऐसा नहीं कि फायरिंग वुरिंग करके चलाइएगा, गोली वोली चला उला दीजिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद है दिक्कत भी नहीं होगा, जब पढ़ाने आए हैं तो फिर समझ में आना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी क्लास ले लिए अब बच्चा सब मुंह दिखाई दे रहा है कि हमरा तो कुछ समझ में ना आया, क्या उधर। तो अब तक जो भी क्लास किया क्या मजा आया, मजा आया कि नहीं आया? अब मुझको लगता है क्या कि, रुक जाओ 1 मिनट, कहाँ से पैसा टपक गया। ठीक, अब ये भी मैक लगा लेना चाहिए। देख लीजिए इसको अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना देखा। चलिए, तो क्या एक दो शायरी हो जाए, आप लोग रेडी है? कहिएगा कि भैया बोर्डिंग करने के लिए चल आते हैं। पहले पढ़ लीजिए बाद में देखेंगे। क्या हुआ, क्या आगे बढ़ने के लिए रेडी है, क्या आगे बतलाया जाए? अगर चाहिए तो बता देंगे, नहीं चाहिए फिर भी बताएंगे, क्यों? क्योंकि हमको पहले ही पता है, हम तो आज बोल ही के आए कि हमको आज पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है, चाहे जो हो जाए। देखिए अब मान भी जान गए, पीएच का वैल्यू भी जान गए, क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, एक दफा रिकॉल कर लीजिए, देख लीजिए एक दफा सरसरी निगाह से। हम लोग पहले पढ़े क्या, पहले पढ़े त्रिभुज, क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज का यूज किया जाएगा, समकोण त्रिभुज। उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में पीबीएच में रिलेशन, पीबीएच में रिलेशन। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद पढ़े कि थीटा मतलब पीबीएच पहचानना, कहाँ पे कर्ण होगा, कहाँ पे आधार होगा, कहाँ पे लंब होगा। जी भैया, उसके बाद क्या पढ़े हैं, उसके बाद पढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। उसके बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, पढ़े इसका साइन कॉस टेन कोसेक सेक का फॉर्मूला पीबीएच का, ठीक है। उसके बाद ये पंडित जी वाला पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े, इसका मान पढ़े। तो इतना चीज पढ़ने के बाद तो कुछ इंटरटेनमेंट होना चाहिए, चलिए सुना ही देते हैं। काहे आप भी कहिएगा कि बोल के नहीं सुनाए, हमको ये भी याद नहीं कि कौन सुनाए थे कौन नहीं सुनाए थे, लिखे हुए तो बहुत सा है। ट्रू, चलिए सुनाया ही है फिर भी सुना देते हैं। लिखने वाले ने क्या लिखे हैं, तबाही के दहलीज पे खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। क्या बोले हैं, तबाही के दहलीज पे खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी मेरे आंखों से ज्यादा बंजर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू मेरे आंखों से ज्यादा बंजर क्या है। और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना है, इतना गहरा है, मत नापो ये समंदर क्या है। टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समंदर क्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समंदर को तो नहीं मापेंगे, पर ये त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से माप जाएंगे, ठीक है, फिर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। ये सब देख लिए, अब आइए जो बोले थे कि हम आपको फार्मूला निकालना सिखाएंगे, वो फार्मूला पे आते हैं। थोड़ा बहुत होना भी चाहिए क्लास है, नहीं तो डायरेक्टली सिर्फ क्लास चलते रहेगा तो थोड़ा बोरिंग फील होते रहेगा। तो बोरिंग तो खैर मेरा जहां तक उम्मीद है कि पूरे क्लास में तो कभी भी बोरिंग फील नहीं होने देंगे, और अभी तक नहीं हुआ होगा शायद, फिर आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यार बार बार कॉस, दोनों को एक ही कलर लेना पड़ेगा, टपक जाता है बीच में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल
1। अब देखिए इससे कितना फॉर्मूला निकलेगा। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब एक और फॉर्मूला याद रख लीजिए, किसका? एक और फॉर्मूला याद रखिए इसका, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक, गलती लिखा रहा था इसलिए गलत लिखा गया था। सेक स्क्वायर थीटा और प्लस नहीं माइनस, प्लस नहीं माइनस, मार्कर भी जान गया तो गलत लिख रहा है सर जी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। और एक और फॉर्मूला देख लीजिए, वो किसकी बारी है? सेक पढ़ लिए, देखिए साइन कॉस हो गया, सेक टेन हो गया, बच गया कौन? एक बच गया कॉसेक और कॉट। कॉसेक स्क्वायर थीटा फिर टपक गया। इसमें जो होता है ना, मार्कर में दो ऑप्शन आता है, एक होता है मोटा और एक होता है पतला। अगर मोटा टच चल गया तो फिर दूसरा कलर चल जाएगा, और पतला चल गया तो जो ले रहे वही चलेगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला पड़े हैं ना, अब तीन से निकालेंगे 15। कितना निकालेंगे? 15। कैसे निकलेगा? क्या कहते हैं उसको? सबर की पोटली बांध लीजिए और बैठ जाइए। तो यहां से सिर्फ आप पहले अगर निकालेंगे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, क्या निकालेंगे? ये प्लस में कॉस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। उधर बोले तो ये बराबर जो होता है ना, ये बराबर का लेफ्ट होता है, क्या होता है? लेफ्ट। और ये बराबर का राइट होता है। जो मेरा क्लास आज फर्स्ट टाइम कर रहा होगा उसको अभी पता चला होगा, आज जो पहले से कर रहे हैं उनको तो पहले ही पता चल गया होगा। ठीक है, बराबर का इस साइड लेफ्ट, इस साइड राइट, तो इधर उधर मतलब लेफ्ट राइट। ठीक है, चलिए, तो ये कॉस जो है लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या आएगी? सिर्फ ये भी तो हो सकता है भैया, हमको सिर्फ साइन चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ साइन चाहिए, तो निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो थीटा जो लेते हैं ना, एक कंफ्यूजन अभी दूर कर लीजिए। ये जो थीटा जो लेते हैं, ये थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, और ए से लेकर के जेड तक के बीच के भी कुछ हो सकता है। ए टू जेड मतलब ए से लेकर के जेड के बीच में भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, थीटा की जगह नहीं कौन है, तो कौन तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स थोड़ी रहता है। तो वही चीज याद रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सब फॉर्मूला थीटा थीटा पे बता दे, एग्जाम में आ गया साइन ए प्लस साइन कॉस बी बराबर क्या, तो सर जी तो थोड़ी पढ़ाए थे। थीटा की जगह ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, थीटा इज नॉट फिक्स। अब यहां से क्या निकालेंगे? कॉस स्क्वायर। तो सिर्फ कॉस स्क्वायर चाहिए, तो साइन प्लस है, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, कोई भी चीज को अच्छे तरीके से जानने के लिए उसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। तो अगर आपको ट्वेल्थ का मैथ यानी त्रिकोणमिति अच्छे से समझना है, ये आना जरूरी है। ठीक है, अगर सिर्फ कॉस चाहिए, बोलेगा नहीं भैया हमको सिर्फ कॉस चाहिए, ठीक, स्क्वायर स्क्वायर से मतलब नहीं है, चलो तो निकाल दो कॉस, स्क्वायर चिपका दो, उन्हें रूट से हट जाएगा। एक बात और माइंड में चल रहा होगा, भैया सबको बॉक्स में गायब बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तो आप लोग से भी ज्यादा बदमाश है ना, कहीं निकल उकल के भाग उग गया तो फिर पकड़ते रह जाएंगे, इसलिए बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये थोड़ा मजाक था। ठीक है, ये निकल गया ना, साइन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 से कितना निकला? 1 2 3 4 5 हो गया। अब इससे भी 5 निकाल लेते हैं, इससे भी क्या निकालेंगे? 5। इसमें थोड़ा सा देखना होगा, ज्यादा नहीं थोड़ा। ये सेक स्क्वायर थीटा से अगर निकालेंगे तो ये तो नॉर्मल है, ये माइनस है, राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ सेक चाहिए तो क्या हो जाएगा? सिर्फ सेक थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या दिक्कतें आती है जब पूछते हैं टेन के बारे में? किसके बारे में पूछ देता है? टेन के बारे में। जब टेन के बारे में पूछेगा ना, तो नॉर्मल पहले यहाँ समझ लीजिए, लिखे हुए हम लोग क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
इक्वल में क्या 1, तो सिर्फ 10 निकालना होगा, तो ये लेफ्ट वाला जो है राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और ये प्लस वाला 1 जो है अगर लेफ्ट में आ गया तो क्या हो जाएगा -1, यानी 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो पहले निकाल के बतला इसलिए दिए कि डायरेक्ट लिख देते तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो चाहिए कि नहीं हमको 10 स्क्वायर चाहिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर सिर्फ 10 चाहिए ले लीजिए, अपने खेत है, जितना माने उतना उखाड़ लीजिए, मुराई का खेत है क्या, नहीं ये क्लास है किसका, त्रिकोणमिति का क्लास है, मूली गाजर नहीं है। जितना मन उतना लिख लीजिए, समझ में कुछ आया नहीं खाते जाइए, टेस्ट का पता नहीं चले, इसमें टेस्ट भी लेना है और खाना भी है। देख रहे हो इसका नटंगी, कभी लाल आता था कभी काला आता है, कोई आए बदलेंगे नहीं, देखने से मतलब है भागना नहीं चाहिए। अब किसकी बारी है, कौशिक की बारी, इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए, झट झट लिख लेते हैं, झट झट मतलब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। कौशिक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये माइनस वाले जाएगा तो उस साइड हो जाएगा प्लस। आज के जो क्लास कराएंगे ना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये तो पहले पता नहीं होगा ना। और मेरा एक चीज और आदत है, क्या आदत है भैया, मेरा आदत है कि हम कभी किसी को सफाई देने ही नहीं जाते कि आओ मेरे यहाँ क्लास करो, अच्छा लगेगा पढ़ाई करना। हम जब अच्छा चीज देंगे तो बोलने कहा जाएंगे, जिसको कंटेंट गलत रहेगा, जिसका कंटेंट में कमी रहेगा वो ना जाएगा सबको तेल पॉलिश करने। हमको तेल पॉलिश करने आता नहीं, हम देंगे एकदम प्योर कंटेंट, तो प्योर देंगे तो प्योर के लिए फिर उतना भुगतना तो नहीं पड़ता है कि आओ बउआ मेरे यहाँ पढ़ के देखो, नहीं, क्लास कर लीजिए, बेहतर लगे तो आइए, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। अगर यहाँ से कॉर्ड निकालेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। नहीं तो बहुत से ऐसे टीचर होते हैं ना, मेरे यहाँ आओ 5 दिन पढ़ो 10 दिन पढ़ो देखो पढ़ के ही देखो, नहीं भाई, एक दिन क्लास कर लो, 1 से 2 दिन कर लो, वो बात सही है कि अगर क्लास को अच्छे से समझने के लिए 2-3 क्लास होना बनता है। अगर आपको लगे कि हाँ उस लायक है भैया तो आइए, नहीं तो फिर मार्केट में तो बहुत सा दुकान नहीं क्लास है। अच्छा है ना, एक लाल एक काला एक लाल, ठीक है। ये थी 3 क्वेश्चन, 3 फॉर्मूला याद करना था, तीनों से 15 खुद ब खुद निकाल लीजिएगा, जहां तक मेरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब रही इसकी बात कि इसके आगे भी और कोई फॉर्मूला है, बेशक है, एक और है देखिए। जब ये चैप्टर है ना, जब स्टार्ट किए हैं तो इसमें तो टेंशन वाली बातें नहीं रखना है, एकदम पढ़ते जाना बिंदास। एक पढ़ना है किसके बारे में, टेन के बारे में। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, जो अभी हम लोग यूज कर लिए थे ना, साइन बटा। तो भैया टेन का भी उल्टा कोई होता है क्या, होता है ना, कौन, कॉट। तो कॉट का क्या होता है, कॉस बटा साइन। चलिए, ये जो हुआ टेन कॉट, यानी सभी का साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, सबका रिलेशन देख लिए, सबका फॉर्मूला देख लिए। अब क्या और फॉर्मूला है, इसके बाद भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, आइए देखिए, पहले इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे। अब किसकी बारी है, तो अभी ये तो अभी जो क्वेश्चन दिए थे ना, ये जो अभी फॉर्मूला बताए थे, ये हमको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। ये सब जो फॉर्मूला है ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है, और जब लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में देता है ना ट्राइग्नोमेट्री का प्रूव करने वाले, तो उसमें ये सब फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। और अब जो फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं उसका तो लॉन्ग सब फॉर्मूला का सब जगह यूज है, पर होता है ना एक बेसिकली कि मतलब किसमें कौन पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। तो अभी जो देंगे उसका लॉन्ग में भी यूज है, शॉर्ट में भी यूज है, सबका सब में यूज होता है, लॉन्ग शॉर्ट सब में यूज होता है। ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेट करने वाले टीचर होते हैं उनके ऊपर, क्या मूड अच्छा है, घर में लड़ाई वगैरह नहीं ना हुआ है, नहीं तो वाइफ से झगड़ा करके आएंगे तो ले भैया बच्चे को उतार दो, हम लोग का टेंशन नहीं रहता क्या। चलिए, अब क्या फॉर्मूला है, हाँ तो वो जो उल्टा वाले पढ़ाए थे ना वो देख लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा।
और उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा, एक क्या होता है कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, और एक क्या होता है टेन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा 1/cot थीटा, और cot थीटा का क्या होगा 1/tan थीटा। देखिए ये जो फॉर्मूला पढ़े थे उल्टा वाले जो बार बार बोल रहे थे कि इसका उल्टा वो होता है, यही यही फॉर्मूला के लिए बोल रहे थे। अगर कहीं हमको दिया रहा है, क्या दिया रहा है साइन दिया रहा है और कॉसेक पूछे तो क्या लिख सकते हैं 1/cosec साइन की जगह। अगर कहीं हमको टेन दिया रहा है कॉट पूछे तो क्या लिख सकते हैं टेन की जगह पे 1/cot लिख सकते हैं। ठीक है, और लग रहा है कि ज्यादा टाइम अगर हो जाएगा तो सिर्फ आज का कंटेंट में हम लोग क्या देखेंगे सबका A to Z फार्मूला देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास वो लेकर के आएंगे फिर वन शॉट वाले, तो उसमें इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन जितना टाइप का पूछेगा उतना करा देंगे। ठीक है, अगर लगे कि हाँ ज्यादा देर हो रहा है भैया उतना देर पढ़ने का आदत उदत नहीं है, फिर आप पढ़िएगा तभी ना हम पढ़ाएंगे। आपको मन ही नहीं रहेगा तो काहे हम झुट्ठों के अपने एनर्जी लॉस करें। हम भी सुबह से नाश्ता वगैरह किए नहीं है, हम भी क्लास ही ले रहे हैं सुबह से। सुबह 6 साढ़े 6 से चला है, फिर उसके बाद आप लोग का क्लास स्टार्ट हुआ है। तो हमको लगा था कि अगर हो सके तो कर लेते, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि भूख लग गया है क्या, तो उसको मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी क्लास आगे बढ़ाते हैं। फिर इससे रिलेटेड और कौन फार्मूला है उसको देख लेते थोड़ा सा। फिर मक्खी आ गया पढ़ने, ये जो मक्खी है ना बच्चा तो नहीं चाह रहा लेकिन मक्खी चाह रहा नहीं भैया आप पढ़ाइए, बच्चे को छोड़िए हमको पढ़ाइए, लेकिन हमको सबको लेके चलना है ना। एक फॉर्मूला देख लीजिए, एक फॉर्मूला क्या होता है एंगल चेंज करने वाला। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल हो जाता है कॉस थीटा। इन्हें बहुत मूड खराब करता है इसको। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। एक क्या होगा जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। एक आता है क्या 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा। बच गया कौन वही ध्रुवा, ध्रुवा कौन सेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब जो है ना हम लोग पूरा त्रिकोणमिति का निचोड़ देख चुके हैं, पूरे त्रिकोणमिति का निचोड़ देख चुके हैं। और टाइम भी ज्यादा देर तो नहीं हुआ है, लेकिन 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 आ? कितना, हाँ तो ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन आप लोग बोर हो गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पूरे त्रिकोणमिति का निचोड़ आज हम लोग देख लिए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। फिर एक चीज आपसे पूछना था, क्या आप लोग चाहिए आप लोगों को मॉडल पेपर का क्वेश्चन करा दे आप लोगों को? अगर कहिएगा तो करा देंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पहले कमेंट करना होगा कि हाँ भैया चाहिए। अगर मॉडल पेपर का क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो मॉडल पेपर के क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। बेहतर वही होता है, क्योंकि देखिए मॉडल पेपर बनाने से क्या होता है आपको ये पता चलेगा कि आप जो पढ़े हैं तो पढ़े हैं तो कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अभी नहीं लाएंगे, अभी जैसे त्रिकोणमिति का एक ही क्लास हम तो सोचे थे
लेकिन एक क्लास में नहीं हो पाया तो 2 क्लासेस का कर देंगे। और एक एक क्लास में इसका पूरा फुल टू फुल फार्मूला देख लिए, अब दूसरे क्लास में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन देख लेंगे। और इसके बाद जो भी चैप्टर है उसका चैप्टर का ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, इसमें कुछ ज्यादा ही था, इसमें बताना भी ज्यादा था, इसलिए थोड़ा लंबा चल गया। तो फिर लाएंगे क्वेश्चन, फिर करा देंगे। मुश्किल से मान के चलिए ना 8 से 10 दिन में पूरा जो भी इसका जो लैंग्वेज है, जो भी इसका रूल वगैरह है सब हो जाएगा। तो फिर इसका क्वेश्चन करा देंगे। तो अगर आप लोग को चाहिए कि हाँ भैया मॉडल पेपर होना चाहिए तो मॉडल पेपर करा देंगे, अगर नहीं बोलिएगा तो फिर नहीं होगा। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और आप घर पे रिवीजन भी कीजिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।